तुम तो बहुत जल्द अरेस्ट होने वाले हो। ये भी उन्होंने बताने के लिए कहा था। अब चलती हूँ। शिवगामी ने कभी भी इस तरह पलटकर जवाब नहीं दिया था। फोन करके डांटा था, लेकिन कभी मुझे अरेस्ट कराने की बात नहीं की थी। बहुत पक्का सबूत ना होता तो वो ऐसा कभी नहीं कहती। कौन से केस में मैंने सबूत छोड़ दिया है? भाई, किसी पुलिस वाले ने अरेस्ट करने की बात की है क्या? क्यों ऐसे टेंशन में आ रहे हो? ये बात अगर पुलिस वाले ने कही होती तो मैं इतनी टेंशन नहीं लेता, पर शिवगामी ने कहा है मैं अरेस्ट होने वाला हूं, और अगर उसने कहा है तो वो अरेस्ट करवा के ही छोड़ेगी। तुम शिवगामी को जानते नहीं हो रॉकी। परसों उस डांसर को मारकर सुसाइड का केस दिखाया था ना, वही केस होगा। हो ही नहीं सकता। रिश्वत नहीं लेने वाले उस ऑफिसर को मारकर नदी में फेंक दिया था, वो केस होगा क्या? उसकी बॉडी अभी तक मिली नहीं है। एक काम करो रॉकी, वो बस बसप्पा वैसे भी घर में ही पड़ा रहता है, उससे पूछताछ करो, बात पता चलेगी। उसे अर्जेंटली फोन करके आने के लिए कहो, अभी के अभी बुलाओ। हेलो, बस बसप्पा जी, रावण भाई ने अर्जेंट आने के लिए बोला है, जल्दी से आ जाओ घर के पास। कौन सा केस होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे सैनिकों को मारकर, तुम्हारी लंका को तहस नहस करके तुम्हारे महल को खाक में मिला दूंगी। अब तुम बहुत जल्द अरेस्ट होने वाले हो। क्या हुआ रावण भाई, फुल टेंशन में दिख रहे हो? किस लिए बुलाया है? शिवगामी की काम वाली कमला माँ यहाँ आई थी। लोहा पिघलाने वाली जगह पर मक्खी का क्या काम? उसने आकर क्या कहा पता है? कमला माँ एक डमी पीस है। शिवगामी उसे सर पर बिठाकर घूम रही है। वो खुद को उस घर की मालकिन ही समझती है। घर की चाबी भी तो उसी के पास है। उस बुढ़िया को आप कम मत समझना।
मुझे लगता है कमला माँ को तुम पर गुस्सा है, इसीलिए वो आपने जो सोचा नहीं होगा वो बोलकर शिवगामी ने कहा है ऐसा कहकर आपको जी भर के उल्टा सीधा बोलकर चली गई। मालूम है आप तभी उसकी बात को सुनोगे, ये उसे अच्छी तरह पता है। ये सब मैं ही तुम्हें कह रही हूं बोलती तो क्या आप उसे यही मार नहीं डालते? सच। उस बुढ़िया के बारे में आप किसी तरह का टेंशन मत लीजिए। शिवगामी अगर ये सब कहलवाती तो हमें पता नहीं चलता। ये उस बुढ़िया ने ही बना के बोला है। उस बुढ़ी की ये हिम्मत। मैं तो शिवगामी ने ऐसा कहलवाया सोचकर टेंशन में आ गया। अब जाकर थोड़ा आराम मिला। चलिए, आपको यहाँ बुलाकर मैंने अच्छा ही किया। तो इस खुशी में कुछ होगा कि नहीं? तो और क्या चाहिए? सूरज को धरती चाहे, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप की तरह प्यासी हर आत्मा। बसपा को आस और प्यास सब दारू की, क्या आपको पता नहीं? ठीक है, मेरे काउंटर से आपको जो चाहिए लेकर एंजॉय कीजिए। मुझे एक अर्जेंट काम है, मैं चलता हूँ। रॉकी, रावण भाई के साथ तुम भी जाओगे या मुझे यहाँ कंपनी दोगे? मुझे एक दूसरा काम है। ठीक है। आज इस पैलेस का मैं ही महाराजा। रोको रोको, गाड़ी रोको। कौन सा गांव तुम्हारा? सिरसी सर। सिरसी? जाओ जाओ जाओ। गाड़ी रोको। कौन सा गांव तुम्हारा? यहीं पास में ही सर। पैसा क्या? पास में ही रहता हूँ सर। हेलमेट कहाँ है? घर में ही रह गया सर, यहीं पास में ही जाना था ना। हेलमेट के बिना ड्राइव मत करो। चलो जाओ। ठीक है सर। सेफ ड्राइव करो। जाओ। गाड़ी की तलाशी लेनी है। मेरी गाड़ी की? हाँ, डिक्की ओपन कीजिए। क्या है, निकालो। मिस्टर रावण, बाहर आइए।
क्या है मैडम? क्या है ये? क्या है ये? कहाँ क्या है? रॉकी भाई हमारा रियल एस्टेट बिजनेस बहुत ड्रॉप हो रहा है, सब लॉस में चल रहा है। कौन सी लिटिगेशन प्रॉपर्टी है सबको मार्क करो, सबका कल रिकॉर्ड देखो। अगर सीधे लिटिगेशन हो तो शेड डालकर अपने लोग वहां बिठा दो। ये काम कल से ही शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है रावण भाई। ठीक है, तुम जाओ। विंसेंट, बॉस। सारे रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस में फोन करो। ओके बॉस। बॉस। हेलो, रात को कहाँ मिलेंगे बताइए, आप पैसे आकर ले जा सकते हो। मुझे पेपर्स अर्जेंटली चाहिए। ओके? धोखे से मेरी बहन को मार डाला ना, मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। तुझे ही ढूंढ रहा था, तुझे ढूंढते हुए जेल में भी आया था। तेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे किसी ने मिलने नहीं दिया। मेरी बहन को क्यों मारा? तेरी मेरी बहन से क्या दुश्मनी थी? मेरी बहन को मारने के लिए किसने कहा था? बोल, नहीं तो काट डालूंगा। बताती हूँ तुम्हारी बहन को किसने मारने के लिए कहा था, बताती हूँ। लेकिन मुझे कुछ मत करना, प्लीज मुझे कुछ मत करना। बोल। वो तुम्हारी बहन को मारने के लिए कहा था। वो अम्मा।
रॉकी की बहन रम्या को किसने मरवाया? किसने मारने के लिए कहा था? रॉकी, तुम्हारी बहन रम्या के कातिल को मैं अपने हाथों से मारने के लिए कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। आज मिल गई है। तुम्हारी बहन अलग नहीं, मेरी बहन अलग नहीं। आज तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति मिल गई। तुम्हारी बहन को जिसने मारा वो मर गई। पर उसे मारने के लिए जिसने कहा था वो अभी भी जिंदा है। उसे नर्क दिखाना है रॉकी। देखो, आज रात इस डेड बॉडी को शिवगामी की कार में शिफ्ट कर दो। बाकी सब मैं देख लूंगा। विंसेंट, बोलो रॉकी। शिवगामी की कार कहाँ कहाँ जाती है जाकर पता करो। ठीक है। हमें बॉडी शिफ्ट करनी है। शिट! ये डेड बॉडी ये मेरी कार में कैसे? ये आपको बताना है। किसने मर्डर करके मेरी कार में डाल दी है? ये किसी और का काम है इंस्पेक्टर। ये कोर्ट डिसाइड करेगा। देखिए, डेड बॉडी आपकी कार में मिली है, सो आप अक्यूज्ड हैं। इंस्पेक्टर, देखिए, कितना भी खर्चा हो जाए, चाहिए तो पुलिस स्टेशन को ही खरीद लूंगा। ये सब अभी के अभी क्लियर कर दीजिए। मिस्टर रावण, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या मैडम, पुलिस स्टेशन? कुछ नहीं, ऐसे ही पुलिस स्टेशन देखकर जाने का मन हुआ था।
जी, कैसे हैं आप? बहुत जल्दी मुलाकात हो गई हमारी, है ना? अरे रे, डाइट नहीं कर रहे हैं क्या आप? पेट बाहर आ गया आपका। कोई बात नहीं, वैसे भी जेल जा रहे हैं ना, वहाँ कम हो जाएगी चर्बी। अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम जब हम मिले, मैं आपकी जगह थी और आप मेरी। लेकिन इस बार करेक्ट है सब। मैं इधर हूँ और तुम उधर हो। शिवगामी, ये सब मेरे लिए नया है। ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। भूल जाना। ओह सॉरी, भूलना भी मत। बिना घुंघरू की नाचने वाला मैं, मेरे पैरों में तुमने घुंघरू डाल दिए। अब मेरे नाचने का लेवल ही अलग होगा। मैं भी अच्छा ही नाचती हूँ। अरे सॉरी, नचाती हूँ। ए रावण, तुम क्या नाचोगे? हाँ, चल भी नहीं पाओगे। पाँव तोड़ के कोने में बिठाऊंगी। मिलते हैं। मैडम, अंदर डालो। दमयंती जी। यस मैडम। इंटरोगेट करना है। करते हैं मैडम। सुनिए कदरदान, सुनिए सुनिए मेहरबान, सुनिए सुनिए सभी सुनिए। जो कमरे में है, जो हॉल में है, जो टेरेस पे है, सभी यहाँ आइए। सुनिए कदरदान, सुनिए सुनिए मेहरबान, सुनिए सभी सुनिए। हमारी रम्या आंटी को जिसने मारा वो
वनजा आंटी मर गई। सुनिए श्रीमान, सुनिए, सुनिए कदरदान, सुनिए। उस केस में पुलिस ने रावण को अरेस्ट कर लिया। सुनिए मेहरबान, सुनिए, सुनिए श्रीमान, सुनिए, सुनिए सभी, सुनिए, सुनिए कदरदान, सुनिए, सुनिए मेहरबान, सुनिए, सुनिए श्रीमान, सुनिए। सुनिए मेहरबान, सुनिए, सुनिए श्रीमान, सुनिए, सुनिए, सुनिए सब सुनिए, सुनिए कदरदान, सुनिए। अगर कभी सोचूं कि आराम से थोड़ी देर बैठूंगा तो ये फोन मुझे कभी चैन से बैठने ही नहीं देता है। बोलो नंदिनी। मामा, रावण अरेस्ट हो गए क्या? वनजा मर गई है क्या? किसने? क्या उस बुढ़िया ने तुम्हें बताया? नहीं मामा, वो छोटी मिर्च है ना शांभवी, वो पूरे घर में ढिंढोरा पीट रही थी। क्या बोल रही थी? सुनिए श्रीमान, सुनिए, जो लोग हॉल में हैं, जो लोग कमरे में हैं, जो लोग टेरेस पे हैं, सब सुनिए। रम्या आंटी को मारने वाली वनजा अब मर चुकी है। उस केस में रावण को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। डन 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 डन। ऐसे ढिंढोरा पीट रही थी। इसे ही दुश्मनों को कमजोर करने की टेक्निक कहते हैं। तुम अपना दिमाग खराब मत करो, आराम से रहो। पता नहीं मामा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैंने कहा ना नंदिनी, बिल्कुल आराम से रहो। ठीक है, अब जैसा कह रहे हैं वही मानती हूँ। ठीक है। कहीं भी जाओ, सुकून से 2 पल काटने को नहीं मिलते हैं। एक मिनट भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं रहता ना? मैंने क्या किया? हाँ, वनजा मर गई है, रावण अरेस्ट हो गया है, ये बोलकर ढिंडोरा पीट रही थी ना। ऊपर से कल रात हम दोनों ने मिलकर जो किया उसके बारे में किसी को पता चला ना तो जानती हो क्या होगा? मम्मी, मुझे क्या पता नहीं है? उसके बारे में मैं क्यों किसी को बताऊंगी? वो याद भी कर लेती हूँ तो इतना डर लगने लगता है, बता नहीं सकती। बेटा आओ, चलो हम चलते हैं साथ। मैं नहीं आऊंगी, मैं यहीं तब तक फोन चलाती हूँ। बेटा, घर से तो इतना तैयार होकर आई हो और अब कार में बैठी रहोगी कह रही हो, आओ ना। उम्हुं। ठीक
ठीक है, तुम यहीं बैठी रहो, मैं जाकर आती हूँ। संभल कर रहना। हाँ, विंसेंट, शिवगामी की कार यहीं खड़ी है। विंसेंट, इस कार को रिवर्स करो और शिवगामी की कार की डिग्गी के पीछे इस कार की डिग्गी लगाओ। लेकिन वो कार तो लॉक होगी ना, ओपन कैसे करेंगे? हमने आज तक कितनी कार बिना चाबी के ओपन की हैं? इस कार की डिग्गी क्या चीज है? चलो गाड़ी रिवर्स लो। ठीक है। डिक्की ओपन ही है, शायद इसे लॉक करना भूल गई। तब तो और अच्छी बात है, किसी की नजर पड़े उससे पहले बॉडी शिफ्ट कर देंगे। बेटा, ऐसे क्या देख रही हो? मम्मी, कुछ लोग कार की डिक्की में पता नहीं क्या कर रहे थे। हमारी कार की डिक्की में? कहाँ? पीछे डिक्की में कुछ रखा है मम्मी। अच्छा, रुको देखती हूँ। इसे यहाँ लाकर किसने रखा है? मुझे नहीं पता, 2 अंकल आए थे वही रखे। डरना मत बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, हमें उसका हिम्मत से सामना करना पड़ेगा। डरना नहीं चाहिए। ये बात मेरी भैया ने मुझे समझाई थी, वही मैं तुम्हें भी समझा रही हूँ। बी ब्रेव। कांटे से ही कांटा निकालना होगा। मतलब? वो तुम नहीं समझोगी, रुको। हेलो, शिव कुमार सर। मैडम नमस्ते। मैडम, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। बोलिए ना मैडम। आज रावण कहाँ है और वो कौन सी कार यूज कर रहा है, ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? श्योर मैडम, व्हाई नॉट, डेफिनेटली। बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। आई विल चेक इट एंड गेट बैक टू यू मैडम। श्योर, थैंक यू सर। ओके मैडम।
हेलो हेलो। ब्रदर, एक इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। बोलिए भाई, क्या इन्फॉर्मेशन दूँ आपको? दरअसल रावण जी इस वक्त कहाँ पर हैं, उनकी कार कहाँ पार्क है, क्या ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मुझे? एक्चुअली वो इस वक्त महालक्ष्मी क्लब में है। ओह। और कार उन्होंने क्लब के पीछे रोड साइड खड़ी की है। ओके ओके फाइन, थैंक यू ब्रदर, बाय। हेलो मैडम, आई गॉट द इंफॉर्मेशन मैडम। महालक्ष्मी के पीछे ही उन्होंने कार खड़ी की है। उसने कार जहाँ पार्क की है वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा या कुछ? मैडम, इतनी रात को वो अपनी कार जहाँ सीसीटीवी होंगे वहाँ नहीं खड़ी करते हैं। मोस्टली उन्होंने सीसीटीवी की रेंज से बाहर खड़ी की होगी। शिव कुमार सर, आपके आसपास कोई है क्या? नहीं मैडम, कोई नहीं है। ओके। रावण ने मेरी कार में एक डेड बॉडी रखवाई है। वो किसी और की डेड बॉडी नहीं, बल्कि रम्या की किलर वनजा की डेड बॉडी है। मुझे जरा आपकी हेल्प की जरूरत है। जरूर मैडम, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं अपनी कार ड्राइवर के हाथों भेज दूंगी। आप और ड्राइवर मिलकर उस डेड बॉडी को रावण की कार में रख दीजिए। ओके। हो जाएगा ना? कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइए। मैडम, मैं काम कर दूंगा मैडम। थैंक यू शिव कुमार जी। रावण, आओ बेटा। तुम्हें वो कार दिख रही है? इस कार में जो डेड बॉडी है उसे उस कार में रखना है। बस इतनी सी बात सर। आ जाओ आ जाओ। कुछ प्रॉब्लम है, छोड़ो इसे। मैंने जो बोला उसे सही से करो, ठीक है? हाँ, रॉकी को सब समझा दिया है मैंने। ठीक है, जो काम दिया है कर डालो। देखो, ये बात बहुत ही सीक्रेट है। तुम्हें और मुझे छोड़कर किसी और को इसका पता नहीं लगना चाहिए। कुछ भी हो जाए, तुम किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
नो थैंक्स। तुम्हारी कार में जो डेड बॉडी मिली है उस लड़की का और तुम्हारा क्या रिलेशन है? वो लड़की कौन है मुझे पता नहीं है। मतलब तुमने उसे देखा भी नहीं है? एक बार उसे देखा था, तब बस बसप्पा जी ने उसे अपने घर की काम वाली बोलकर इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा उस लड़की से मेरा कोई और रिलेशन नहीं है। मेरी तो उससे एक बार भी कभी बात नहीं हुई है। ये बसप्पा कौन है? वो शिवगामी के पति के मामा हैं। ये लड़की शिवगामी के घर पर ही काम करती थी। शिवगामी का भाई एक लड़की से प्यार करता था। जब वो मर गया तो शिवगामी ने उस लड़की को अपने साथ घर पर रख लिया। उस लड़की को इस वनजा ने ही मारा है, जिसके लिए उसे जेल भी हुई थी। तब बसप्पा जी काफी गुस्से में थे। बोल रहे थे अगर वो मेरे हाथ लग गई तो उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। वो बहुत ही गुस्सैल आदमी है। जो कहते हैं वो करते हैं। वो अब कहाँ होंगे? वो अभी मेरे घर पर ही है। पता करेंगी तो वहीं मिलेंगे। उन्हें अपने घर पर क्यों रखा है? देखिए मैडम, ये कैसे हुआ है पता नहीं। क्या कोई अपनी डिक्की में लाश लेकर घूमता है? उसे इतना भी कॉमन सेंस नहीं होगा क्या? जो मर्डर करते हैं वो उसे डिस्पोज करने की सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है बसप्पा जी ने ही उसे मारा होगा और आकर मेरे घर में बैठ गए। साइको किलर्स अक्सर ऐसे ही होते हैं ना मैडम, किसी को मारकर वहीं चक्कर लगाते रहते हैं। अरे देवप्पा जी, देवप्पा जी। यस मैडम। देखो, इनके घर जाओ। वहां बसप्पा नाम का कोई होगा, उसे लेकर आओ। जाओ। ओके मैडम। मैडम, क्या मैं अपने लॉयर से बात कर सकता हूँ? कर लीजिए। ओके, कैरी ऑन। हेलो।